8वीं क्लास है। तो ऐसा करो, मैंने एक दिन आपको कुछ शब्द बताए थे, काफ़ी दिन हो गए, देखते हैं आपके कुछ याद है या नहीं। तो आप उन शब्दों को लिखिए, पहले रफ कॉपी निकालें और लिखना शुरू करें। लिखें, चलना, दौड़ना, भागना, जाना, टहलना, घूमना। दोबारा सुने, चलना, कोमा, दौड़ना, कोमा, भागना, कोमा, टहलना, कोमा, घूमना तथा जाना शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। अर्थ स्पष्ट करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, दूसरा और लिखें, जल तथा हार दोनों शब्द अनेकार्थी हैं। जल तथा हार दोनों शब्द अनेकार्थी हैं। अलग अलग वाक्य बनाते हुए इनके दोनों अर्थों को स्पष्ट करें। याद आया क्या? कुछ दिन पहले मैंने ये बताए थे। हाँ, तो लिखो। हाँ, वो 2 प्रश्न दिए थे, कर लिए क्या? चलो लाओ, एक एक जना आओ। कन हुआ? अब देखता हूँ तूने क्या किया है। चलना, दौड़ना, भागना, जाना, टहलना, घूमना, इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। ठीक है, देखो, चलना, सामान्य गति से चलना। ठीक है भाई, ऐसा ही आपने किया, बाकी ने? हाँ, जैसे राम चलता है। ठीक है। फिर है दौड़ना, तो सामान्य से तेज गति से चलना। ये क्या होता है? सामान्य से तेज गति से चलना क्या होता है? दौड़ना। दौड़ना, हाँ, तो ये दौड़ना ठीक है। जैसे राम सुबह सुबह भाग में दौड़ता है। भाग बेटा, ये भाग नहीं होता, बाग होता है, बाग। ये आपके कमी आती है। एक तो आप गड़बड़ करते हो ग और घ में, एक ज और झ में, और एक ड और ढ में, है ना, एक ब और भ में। ये गड़बड़ होती है तुमसे ना। चलो कल इनका उच्चारण करवाएंगे बोर्ड पर और ये पक्का करवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ आएगा बाग में दौड़ता है ना, बाग आएगा, बाग। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना। ठीक है। अब है भागना, ये है भय के कारण दौड़ना। ठीक है रे, समझ में आई? आपने ऐसा ही किया है? फिर है इसका वाक्य है, राम शेर को देखकर भाग गया। ठीक है। अब है जाना, किसी उद्देश्य के लिए जाना। हाँ, जाना जो शब्द है ना, जैसे राम स्कूल जाता है। मैंने बताया था ना, चलना और जाना में अंतर होता है। चलना तो होता है यूं ही टहलना, और जाना कोई उद्देश्य हो जाता है, जैसे राम स्कूल जाता है। अब यहाँ अगर मैं यूँ लिख दूँ, राम स्कूल चलता है, जच जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा ना। अब मैंने लिखा राम स्कूल जाता है, तो जाना के पीछे कोई उद्देश्य रहता है। ठीक है ना। चलना यूं ही निरर्थक है। यही बताया था क्या? ध्यान में है? या झूठी आंबर रहे हो? ध्यान में है। अच्छा। टहलना, यूं ही चलना, जैसे खाना खाकर थोड़ा टहलना चाहिए, है ना। इसके बाद है घूमना, बिना किसी उद्देश्य से चलना, जैसे सड़क पर घूम रहा है, वह लड़का सड़क पर घूम रहा है ना। ठीक है, यहाँ तक तो बढ़िया किए, अभी याद है आपके। तो अगला प्रश्न था, जल तथा हार दोनों शब्द अनेकार्थी हैं, दोनों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करो। तो ये जो आपने ऐसे ही लिख दिया, जब किसी शब्द पर चर्चा करते हैं ना, किसी शब्द विशेष पर, तो उसको इन्वर्टेड कोमा, उद्धरण चिन्ह, हाँ उद्धरण चिन्ह बोलते हैं उसको, इकहरा। तो इसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में डालेंगे। ठीक है ना। इसको भी समझ में आई क्या? ये भाषा की बात में बताया था ना आपको। तो कोई विशेष शब्द होता है, उस पर चर्चा करते हैं ना, तो उस शब्द में क्या करते हैं? सबको इन्वर्टेड कोमा। हाँ, सही है। तो जल और हार ये दोनों अनेकार्थी हैं। अनेकार्थी क्या बताए थे? हाँ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो इनका अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो जल का एक ही वाक्य में बनाना है ये। तो जल का प्रयोग किया है, जून में गर्मी से भूमि या फसल जल रही है।
जल रही थी तभी जल बरसा। ठीक है, जून की गर्मी में, यूँ लिखना है, जून की गर्मी में भूमि या फसल जल रही थी तभी जल बरसा। तो अब इनका प्रयोग किया है ना, तो इनको अंडरलाइन जरूर किया करो, रेखांकित है दोनों बार, जहाँ आया एक ही आया है और एक ही है। जिसका प्रयोग करते हैं ना उसको क्या करना है, रेखांकित है, अंडरलाइन। हार का देखो, पहलवान कुश्ती में हार गया इसलिए, तो ये अंडरलाइन करो, हार गया इसलिए उसे मोतियों का हार नहीं पहनाया गया। वेरी गुड, बहुत ही शानदार लिखा है बेटा। लो आगे आओ, धन्य आओ। तूने क्या लिखा है, चलना दौड़ना भागना, क्या लिखा है? अच्छा, उत्तर कहाँ लिखे हैं? चलना सामान्य क्रिया, ठीक है, राम चलता है, ठीक है। भागना, ठीक है, भय के कारण दौड़ना, सही है। पुलिस को देखकर रेस भाग गया, ठीक है। किसी उद्देश्य के लिए जाना, ठीक है, ये भी सही है। वाक्य, राम विद्यालय जा रहा है, ठीक है। दौड़ना सामान्य क्रिया है, चलना से थोड़ा तेज, हाँ चलना से थोड़ा तेज, ठीक है। सीता दौड़कर स्कूल पहुंची, सही है। टहलना बिना उद्देश्य के चलना, खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलना चाहिए, ठीक है। घूमना जब वाक्य में प्रयोग करते हो ना तो उन शब्दों को अंडरलाइन किया करो, ठीक है ना, रेखांकित। समझ यही बात है? हाँ सर। फिर है घूमना, बिना उद्देश्य के चलना। रात से वह लड़का घूम रहा था इसलिए पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। रात से नहीं, रात भर, है ना, वह लड़का घूमता रहा था, ठीक है। दोनों के अर्थ आगे निकले। या यूँ लिख दो, रात के समय लड़का घूम रहा था तो पुलिस पकड़ के ले गई, है ना, रात के समय, ऐसा लिख दिया करो तो वाक्य शुद्ध हो जाता है, ठीक है। वाक्य शुद्धि का भी ध्यान रखना है ना। जलना और पानी, ये दो अर्थ हैं। कानू तूने ना ये पहले सीधे प्रयोग कर दिया था, इसका धन्य का तो ठीक है, इसने दोनों अर्थ पहले लिख दिए, है ना। पहले लिख दिया करो फिर वाक्य प्रयोग कर दिया करो, इसका अलग प्रभाव पड़ता है ना। जो अनेकार्थी होते ना, पहले उनका दोनों अर्थ लिख दिया करो फिर अलग वाक्य प्रयोग कर दिया। तूने पहले लिखा नहीं था, सीधे वाक्य प्रयोग किया था ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो बरसात जल न गिरने के कारण धरती जल रही है, वाह, ये ठीक है, ये अंडरलाइन किया हुआ, ये बढ़िया है, सही तरीका है। फिर ये हार, देखो दोनों का अर्थ बता दिया ना, पराजय और माला, फिर वाक्य प्रयोग किया और अंडरलाइन भी किया है, ये सही तरीका है, बहुत ही अच्छा, गुड। और लाओ भी सर, आपने सब ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि मैंने बिना बताए टेस्ट लिए, है ना। कल कहा था क्या भी आज टेस्ट लूँगा? अचानक ले लिया? ये मैंने तभी कहा था कि जब बोर्ड पर कोई टीचर समझाए तो ध्यान से उसी समय दिमाग में बिठाओ, और अगर दिमाग में नहीं बैठा, याद नहीं हो रहा या ध्यान में नहीं आया तो उसको कॉपी पर मत लिखो, दोबारा पूछ लो। कॉपी पर तभी लिखो जब दिमाग में आ जाए, तो फिर उसको दोबारा याद करने की ज़रूरत है। ये कितने दिन पहले करवाया था? 15-20 दिन हो गए, और बीच में आपने देखा ही नहीं होगा, तो उसी दिन का याद पड़ा है। हाँ, तो ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब क्लास में कोई अध्यापक पढ़ाए तो पूरा ध्यान से एक एक चीज़ को, और एक बार ध्यान में आ जाती है ना बात है तो कभी नहीं भूलते। ध्यान में आई चीज़ भूल जाते हैं? नहीं। आप ढाणी जाते हो, आपके घर का रास्ता है, जो बार बार पूछते हो क्या कौन से मोड़ मुड़ूँ, याद है? क्यों याद है? दिमाग में बैठ गया। आप पूछते हो मम्मी पापा जी का नाम क्या है, और वो कह अब तो 5-6 महीने हो गए भूल गए, ऐसे होता है कभी? क्योंकि सब कुछ दिमाग में फीड है। मेरे कितने भाई है, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, मेरे घर का रास्ता क्या है, सब कुछ फीड है, तो वो बार बार याद थोड़ी करना पड़ता है। तो दिमाग में एक बार ढंग से समझ लो, फिर वो याद रहता है लंबे समय तक है, ठीक है। चलो धन्यवाद। अगले टर्म में कोई और टॉपिक बिना बताए टेस्ट लूँगा, तैयार रहा करो, ठीक है।